एक सवाल है जो कि देश जानना चाहता है इसका जवाब। देश जानना बिल्कुल, इसलिए देश जानना चाहता है क्योंकि ये थोड़ा इमोशनल सवाल है। क्या आपको लगता है पाकिस्तानी एक्टर्स को वाकई काम करना चाहिए हमारी इंडस्ट्री के अंदर? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सर करता है हमारे देश के अंदर, और व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई थिंक फॉर नाउ जो हम कर रहे हैं वो सही है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर ऑनेस्टली, बट अभी जो कर रहे हैं सही है। अभी जो कर रहे हैं मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज द राइट थिंग, एंड आगे देखेंगे। देश में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसके बाद राष्ट्रवाद को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर एक डिबेट शुरू हो गया। काजोल की राय में, आपकी राय में राष्ट्रवाद क्या है? व्हाट इज नेशनलिज्म? What is nationalism? I think the fact that we are one country. हमारा देश बहुत ही amazing देश है. Probably the only country in the world that has so many languages, that has so many different subsets of culture. और इतने अलग-अलग तरीके के लोग एक साथ रह रहे हैं, और we are flourishing as a country. I think India is amazing for being able to do that in itself. और हमारे लोग जो हैं, I think राष्ट्रवाद जिसे कहते हैं, जो आप कह रहे हैं, मुझसे definition मांग रहे हैं. I think each and every Indian has proven that on every international platform, whether it's the Olympics, whether it's the Asian Games, whether it's an international stage, or even in the country, anywhere. I think all Indians, the way they hold themselves everywhere, I think that is truly how India is seen. जी देखिए, अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो अजय देवगन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, परेश रावल, ये कुछ चुनिंदा कलाकार हैं जिनको बड़ा नेशनलिस्ट माना जाता है, जिनको कहा जाता है ये राष्ट्रवादी हैं। इनके ये देश से ऊपर नहीं, ये देश के लिए ही सोचते हैं। जो अपने देश से प्यार करते हैं वो देश के बारे में ही सोचते हैं। शायद उनकी राय अलग हो, लेकिन देश के बारे में ही सोचते हैं। देश के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? एक सवाल इसलिए कि बॉलीवुड के लोग अपनी ओपिनियन रखने से बहुत डरते हैं। कई विषयों के ऊपर वो कहते हैं, क्योंकि आप ऐसे सवाल हमको ऐसे जगह पे पूछते हो और फिर फ्राइंग पैन की तरह तल देते हो, समोसे की तरह आप तल देते हो हमको, हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हो। जी नहीं, आप तो कहाँ उल्टा सीधा बोल रही हैं, आप तो बिल्कुल सीधा सीधा ही बोल रही हैं। जी, कुछ और सवाल है ऑडियंस के? ओके, हमारे साथ बॉयज आर्मी कुछ हैं जो बहुत बड़ी फैंस हैं मैम आपकी, तो मैं कोशिश करूंगी। जी, इंटरेस्टिंग सवाल है मैम। मेरा ये लाइन आपके लिए है। चांद रोज रात छत पे आके मेरे इतराता बहुत था, फिर कल रात उसको मैंने आपकी तस्वीर दिखा दी। मैम, मेरा सवाल है कि मैम, आपने जब पहली बार इस फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ा तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ी? ये माँ फिल्म की। जी तो मेरी प्रतिक्रिया, मतलब आपका रिएक्शन क्या था? माँ फिल्म की जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो रिएक्शन क्या था? मैंने अभी कहा था कि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी उस वक्त मुझे इतनी पसंद आई थी, और मुझे यही लगा कि मुझे ये पिक्चर करनी है, जो भी हो जाए मुझे ये पिक्चर करनी चाहिए, क्योंकि मैं माँ की बहुत बड़ी भक्त भी हूँ। और मैंने हमेशा आई थिंक मेरी जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि एक वक्त ऐसा होगा जहाँ पे मैंने माँ पे विश्वास नहीं किया है। तो मुझे लगा मैं सबसे बेहतरीन किरदार हूँ ये दुर्गा पूजा आप ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पर हम सबने आपका गुस्सा भी देखा है। दुर्गा पूजा के लिए वेट मत कीजिए जी, मैं अभी दिखा देती हूँ आपको अपना गुस्सा। जी कुछ और सवाल? हेलो मैम, ह्यूज फैन। आई वांटेड टू आस्क कि हिंदी में हाँ जी कि इंडस्ट्री में ऐसा कोई है जो आपको आपकी पूरी एक्टिंग करियर के थ्रू आउट आपको इंस्पायर करता है? जी बिल्कुल, मैं कहूँगी एक किरदार है, एक मेरी माँ है जो अभी शी इज़ नियरली 81 years old, और पिछले 5-6 सालों के लिए शायद पिक्चर नहीं की है। सो शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर अबाउट 75 years, आई थिंक 70 years नियरली। तो मैं कहूँगी शी इज़ अ बिग इंस्पिरेशन टू मी टू वर्क, एंड और मैं और कहूँगी एक इंसान और, आई वुड से मिस्टर अमिताभ बच्चन। ही रियली जी, सवाल। हाय मैम, माय सेल्फ आर्यन। हाय। एंड मैम, जैसे आप एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं और आप एक पेरेंट भी हैं, हाउ डू यू मैनेज बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम? मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन आई एम अ गुड पेरेंट, दैट डे आई एम ऑल्सो अ डिसेंट एक्टर, एंड वाइस वर्सा। जी, हेलो मैम, मेरा नाम कुमकुम है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका 33 ईयर एक्सपीरियंस हो गया है इस फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें आपके लिए सबसे चैलेंजिंग रोल क्या रहा है? मेरा सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा आपका? I would say
इस किरदार को प्ले करते करते माँ जिस, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इट वाज अ वेरी फिजिकली डिमांडिंग, मतलब मैंने एक्शन भी किया है, इमोशनल एक हॉरर का जो पिच होता है एक्टिंग का वो बहुत ही हाई होता है, तो मुझे लगता है दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स फिजिकली एंड इमोशनली फॉर मी। जी। थैंक यू। हाय, मेरा नाम त्विषा है, बिग फैन। जैसे मेरी मम्मी यहाँ पे बोला कि वो बचपन में आपको देखती थी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी बेटी वो कब आएगी, वो कब फिल्मों में आएंगी, या को कुछ और करना है ताकि तक मैं भी ऐसा आपकी डॉटर निशा निशा कब आएगी फिल्मों के अंदर? निस्सा मुझे नहीं अभी लगता public है। demand है ये? नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि निस्सा आना नहीं चाहती है इस वक्त, और काफी बड़ी हो गई है, वो तो 17 साल की नहीं रही, सो आई थिंक शी इज प्रीटी मच मेड अप हर माइंड। ओके, वो नहीं आना चाहती। नहीं। जी, एक सवाल, ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, तानाजी एक फिल्म बनाई थी जिसमें आप और अजय देवगन थी, उस तरह की फिल्में क्या आप दोबारा और बनाएंगे? हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आई थिंक तानाजी जो है इट वाज अ यूनिक स्क्रिप्ट, बहुत ही जो है करेक्ट। बहुत कम पिक्चरें मिलती हैं, बहुत कम स्क्रिप्ट्स मिलते हैं जहां पे आपको स्क्रिप्ट अच्छी मिले, किरदार अच्छा मिले बनने के लिए, और एज अ प्रोडक्शन हाउस यू आर एबल टू प्रोड्यूस इट। बहुत ही शानदार फिल्म थी, हालांकि तानाजी और संभाजी जैसी फिल्मों को कई लोग बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं, बोलते हैं डिवाइड क्रिएट कर देती हैं आके सोसाइटी के अंदर, तो क्या मैसेज देना चाहती हैं आप उनको? मैं इतना ही कहूंगी कि ये सिर्फ किरदार हैं, दीज आर पीपल दैट एक्चुअली लिव्ड, ये कहानियां हैं, इतिहास का हिस्सा है। बिल्कुल इतिहास का हिस्सा है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ डिवाइड, इट इज टेलिंग यू द हिस्ट्री ऑफ योर ओन कंट्री। भारतीय संस्कृति के बारे में अगर आप एक लाइन में कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगी इंडियन कल्चर के बारे में? मैं कहूंगी कि भारतीय संस्कृति और अलग अलग कल्चर्स जो हैं, इट इज लाइक अ कलरफुल रेनबो। जब आप क्या बोलते हैं उसको, इंद्रधनुष देखते हैं, तो इतने 7 कलर्स, आपको लगता है कि ये 7 रंग कैसे जुड़ते हैं एक साथ, कैसे एक साथ अच्छे लगते हैं, और वही हमारी देश की कहानी है, हम सब एक साथ ही अच्छे लगते हैं। हम एक साथ ही अच्छे लगते हैं। चलिए, मैंने कुछ सोशल मीडिया से भी सवाल मंगवाए हैं, लेकिन उन सवालों पे आने से पहले आजादी का मतलब काजोल के लिए क्या है, क्योंकि 15 अगस्त अब आने वाला है आगे, तो आजादी का मतलब क्या है आपकी नजर में? आजादी का मतलब मैं इतना कहूंगी कि हम जो हैं नॉर्मल सिटीजन्स हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, यू नो वी आर एबल टू डू व्हाटएवर वी आर एबल टू लिव आवर नॉर्मल लाइफ। हमारी जो नॉर्मल जिंदगी है हम जी सकते हैं खुशी से और बगैर डर के। आई थिंक वो आजादी सबसे बड़ी